हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम परसेंटेज में पढ़ेंगे कमी और वृद्धि पर आधारित प्रश्न। इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको जो है प्रतिशत के कुछ क्वेश्चन कराए थे, जिसमें या तो कमी हो रही थी या वृद्धि हो रही थी। आज बात करेंगे वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न। आइए देखते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न है, एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ गई। इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो यहां पर देखिएगा, पहले 10% की वृद्धि हुई और बाद में 20% की वृद्धि हुई। तो आपको क्या करना है, 10 की वृद्धि हुई तो आप लिखिएगा 110। क्या लिखिएगा? 110 गुणा, फिर 20 की वृद्धि हुई तो आप लिखिएगा 120 और बटे में लिखिएगा 100। फिर इसको हम काट देंगे, 0 से 0, 0 से 0, और 12 का 11 में गुणा करेंगे तो 132। ये 100 से कितना ज्यादा आया है? 32 ज्यादा है, अर्थात इसकी आय में 32% की क्या होगी दोस्तों? वृद्धि होगी। अब देखिएगा, एक और तरीका इसका है। वो तरीका ये है कि 10 की वृद्धि हो रही तो यहां 10 लिखेंगे, प्लस फिर वृद्धि हो रही 20 की तो ये 20 प्लस लिखेंगे, फिर लिखेंगे प्लस, और 10 की वृद्धि तो इन दोनों को गुणा करके लिखेंगे 10 गुणा 20 बटे 100। तो 10 और 20 कितना हुआ? 30, प्लस 0 से 0, 0 से 0, 2 एकम 2, 2 इसमें हम जोड़ देंगे तो यहां पर कितना आया दोस्तों? 32%। प्लस में आ रहा है तो यहां आंसर होगा वृद्धि, यानी 32% की इसकी वृद्धि हुई। एक तरीका ये भी है और एक तरीका ये भी है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन ने अपना व्यय 15% घटाया, कुछ समय बाद पुनः 5% घटाया। इस प्रकार मोहन के व्यय में कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई? तो पहले 15% कम किया तो लिखेंगे -15, फिर प्लस, फिर 5% कम किया तो -5, फिर यहां पर प्लस, और यहां लिखेंगे -15 क्योंकि कमी की गई है, गुणा -5 और बटे में 100। अब -15 और -5 को हम जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा -20, फिर प्लस, और माइनस माइनस प्लस हो गए, और ये हो गए 15/75 बटे 100। फिर यहां पर हम 100 का जब भाग करेंगे तो ये होगा -20 प्लस 100 का भाग करेंगे 0.75। अब हम 20 में से 0.75 को माइनस करेंगे तो यहां पर जो होगा 5, 9 में से 7 गए 2.9 और 1, तो यहां बचा हुआ है -19.25। तो ये माइनस में आया है, इसलिए यहां 19.25 की क्या हुई? कमी हो गई। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ी, परंतु कुछ समय बाद पुनः 10% घट गई। इस प्रकार उसकी मजदूरी में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ? तो पहले क्या हुआ? 20% की वृद्धि हुई और बाद में 10% क्या हुआ? कम हुआ। तो 20 की वृद्धि हुई तो +20 लिखेंगे, प्लस फिर 10 की कमी हुई तो -10। ठीक है, 20 की वृद्धि और 10 की कमी, फिर प्लस, फिर 20 वृद्धि और गुणा -10 की कमी, और बटे में क्या होगा? 100। देखिए, 20 की वृद्धि हो रही है यहाँ तो इसलिए प्लस में 20 है, और 10 की कमी तो -10 यहाँ पर लिखेंगे, और इनको क्या करना है? प्लस करना है। और फिर प्लस में क्या करना है? 20 गुणा -10, 20 की वृद्धि
और 10 की कमी। तो यहां पर देखिएगा 20 में से 10 घटाएंगे तो क्या बचेगा 10 प्लस, अब यहां 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0, और 2 का प्लस 2 का -1 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा -2 होगा। अब 10 में से -2 हम माइनस करेंगे तो आंसर होगा 8, यानी 8 क्या आ रहा है, प्लस में आ रहा है, तो यहां पर उसकी आय में 8% की क्या हुई दोस्तों, वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन की मजदूरी पहले 10% घटी परंतु कुछ समय बाद पुनः 15% बढ़ गई, इस प्रकार उसकी मजदूरी में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। तो पहले मोहन की मजदूरी क्या हुई, 10% कम हुई, 10 कम हुई तो यहां लिखेंगे -10, फिर क्या हुआ, पुनः 15% बढ़ गई, तो यहाँ प्लस क्या लिखा जाएगा 15, जो वृद्धि हुई है उसको प्लस में लिखेंगे और जो कमी हुई है उसको माइनस में, फिर प्लस, और यहां पर गुणा में लिखेंगे -10 की कमी और गुणा +15 की वृद्धि और बटे में 100। अब 15 प्लस के हैं और 10 माइनस के, तो 15 में से 10 गए तो कितना बचा है 5 प्लस का प्लस, और यहाँ 0 से 0 काट देंगे और ये 15 एकम 15 माइनस का 15 और बटे में क्या है 10, तो 10 का भाग 15 में करेंगे तो ये भाग जाएगा आपका 1 पॉइंट माइनस के होंगे 1.5, यानी 5 में से 1.5 आप कम करेंगे तो ये 3.5 क्या होगा, यहाँ पर प्लस में आ रहा है तो क्या होगी, इधर वृद्धि होगी, 3.5 की क्या होगी, वृद्धि होगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कारखाने के उत्पादन में पहले 25% की वृद्धि हुई परंतु कुछ समय बाद उत्पादन 15% कम हो गया, अब उसके उत्पादन में क्या बदलाव हुआ या कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। तो देखिए यहाँ 25% की वृद्धि हुई तो 25, फिर लिखेंगे प्लस 15% कम हुआ -15, 25 की वृद्धि तो 25 किसके होंगे, प्लस के होंगे, फिर प्लस और -15 की कमी, फिर यहां पर प्लस लगाएंगे, अब दोनों को गुणा में लिखेंगे 25 ये प्लस के होंगे क्योंकि वृद्धि हो रही, गुणा -15 तो 15 की कमी हो रही इसलिए माइनस में और बटे में 100। ठीक, अब यहां पर इसको हल करेंगे, प्लस माइनस माइनस यानी 25 माइनस 15, 25 माइनस 15 प्लस, यहां पर इसको हम अगर देखेंगे तो 25 से कम 25, 25 चौके 100, यानी माइनस का 15/4। ठीक, यहां पर 15 एक मतलब 15 माइनस का बचा बटे 4, 25 में से 15 गए तो 10 प्लस 4 का भाग 15 में देंगे तो 4 तिया 12 बचे 3, 4 सत्ते 28, दशमलव लगाएंगे 4 सत्ते 28, 2 4 पंचे 20, वो भी किस में, माइनस में, तो 10 में से 3.5 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो 10 में से 3.5 माइनस करेंगे तो यहां पर आपका आंसर होगा 10.00, 3.75 माइनस करेंगे, यहाँ 5, यहाँ पर 2, 10 और यहाँ पर 9 में से 3 6, यानी इसका आंसर क्या होगा 6.25, और ये क्या होगा दोस्तों, वृद्धि होगी क्योंकि ये किस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है, तो यहाँ पर उसके उत्पादन में 6.25 की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी यहाँ पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार माल खरीदते समय 10% ठगता है और बेचते समय 5% ठगता है, इस प्रकार दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो यहां पर क्या हो रहा है कि दुकानदार माल लेते समय भी ठग रहा है
और बेचते समय भी ठग रहा है। इसका मतलब ये है कि दुकानदार को दोनों बार ही क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। पहले 10% वो ज्यादा लेता है और बाद में 5% कम किसी को देता है। इस स्थिति में दुकानदार को दोनों प्रकार से क्या होता है, लाभ यानी वृद्धि। तो यहां पर क्या होगा, 10 प्लस 5, क्योंकि दोनों बार यहां पर वृद्धि हो रही है। फिर प्लस, और यहां लिखेंगे 10 गुणा 5 और बटे में 100। ठीक है, वृद्धि हो रही दोनों बार, इसलिए यहां पर दोनों को प्लस में लिखेंगे। अब 10 और 5 क्या होगा, 15 प्लस, यहां 0 से 0 कैंसिल हो गया और यहां पर बचा है 5/10। अब 10 का भाग अगर हम 5 में देंगे तो ये होगा 15 प्लस 0.5, और ये 0.5 15 में हम ऐड कर देंगे तो 15.5% का उसको क्या हो जाएगा दोस्तों, लाभ हो जाएगा। अभी एक और तरीका है, आपको हमने जो पहली बार बताया था, क्या तरीका है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है देखिएगा कि 10% का लाभ हो रहा है तो यहां पर लिखेंगे 10 110। 10% का लाभ हो रहा है तो 100 पर इसको ऐड करके लिखेंगे, 100 में जोड़ के लिखेंगे। फिर 5% का लाभ कमाता है दूसरी बार, तो क्या लिखेंगे, 105। अगर कमी करते तो कमी करते 100 में से, और वृद्धि हो रही है तो 100 में जोड़ेंगे और बटे में क्या आएगा, 100। अब आपको क्या करना है, 0 से 0 काट दीजिएगा, फिर गुणा कीजिएगा। 11 पर 55, हासिल 5, और 11 एकम 11 और 5 15, कितने हो गए, 11 एकम 11, तो यहां पर आ जाएगा आपका कितना, 11 होगा। अब क्या करना है आपको, यहां पर नीचे 10 और बचा है तो ये 10 का भाग करेंगे तो ये होगा 115.5। तो अब ये देखना है कि टोटल परसेंट कितना होता है, 100, और 100 से ये कितना ज्यादा आया है, ये आया है 15.5। तो यहां पर इस दुकानदार को 15.5% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो दोस्तों इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं, आपको जो बेटर लगे उससे आप इसको सॉल्व करिए। जय हिंद, जय भारत।